Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 18। इस सीरीज के मैंने 17 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जिनके आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई हैं और उनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस और जो रिपीटेड मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे एनटीपीसी की एग्जाम हुई है तो जो क्वेश्चंस हर शिफ्ट में लगभग देखे जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच में डील करता है और ये बताता है कि क्या ये एग्जाम में आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। राइट। ये तो बूस्टर पैक का इंट्रोडक्शन हुआ। आज हम दिखला देते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चंस में। राइट। ये पहला क्वेश्चंस एज वाले क्वेश्चंस हैं। आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस बार एज के क्वेश्चंस एनटीपीसी में अच्छे अच्छे पूछ रखे हैं इसने। राइट। ये दूसरा क्वेश्चंस इजी, बहुत इजी। लेने का मकसद सिर्फ ये कि मैंने इसके कंसेप्ट को ना पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था तो सोचा ले लूँ, देख लूँ कि आपको रिवीजन है या नहीं है, याद है या नहीं है। ये तीसरा थोड़ा सा नया क्वेश्चन 71 का डिविजिबिलिटी को उसने पूछ लिया। नहीं पूछता है नॉर्मली लेकिन पूछा है एनटीपीसी। राइट। नेक्स्ट, ये आप वॉल्यूम यदि निकालना जानते हो, आयतन निकालना जानते हो, उनका कंसेप्ट यदि आपने अच्छी तरह से सीखा है तो इसको आप मेंसुरेशन में रख सकते हो। वहाँ का क्वेश्चन है, इजी है, आपको वाइडली एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। इस चीज़ को मैंने बूस्टर पैक एक में 1 में इंट्रोडक्शन करा है, बेहतरीन रूप से वहाँ पर समझाया है। खैर यहाँ भी समझाने की कोशिश करूँगा और समझ जाएंगे आप, इजी है। राइट। तो आज मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं। सॉरी टू से आज हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो पाई, इसके पीछे कुछ रीज़न है, बाद में रीज़न डिस्कशन कर लेंगे। और सारे क्वेश्चंस मैंने दिखा लिए जिनसे स्मार्ट अप्रोच में सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ से वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि आप अपने लव्ड वंस के साथ इसे शेयर कर सकते हो और उसे बता सकते हो। राइट। सो स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक चीज जो यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे ना एज वाले क्वेश्चंस में, वो क्या है, जिन्हें पता उन्हें बताऊं कि जो एज के कीवर्ड्स हैं वो उनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। राइट। तो हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ सन आफ्टर 15 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। ध्यान से समझना, ये सन है, ये फादर है, रेशियो दे रखा है। तो रेशियो दे रखा है तो ये रियल वैल्यू तो है नहीं, तो इसके साथ में कुछ ये एक्स वाई लगा दिया। राइट। क्यों वाई लगा दिया? क्या रेशियो रियल नंबर नहीं है ना, वो तो रेशियो है, उसे कंपेयर किया जाता है। राइट। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला पता है, कि जो द एज ऑफ ए सन है ना, आफ्टर 15 years ये होता है, आफ्टर 15 years। तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, पूछो अपने आप से थोड़ा सा। देखो, ये 2y होगा 15 साल के बाद, तो प्रेजेंट में मेरा ये होगा। और पिता का ये प्रेजेंट रेशियो दे रखा है तो पिता का 3y ही होगा। कोई दिक्कत? ये मेन लाइन समझना था। ठीक है। ओके। और उसके बाद ये बोलते हैं उसके बाद बिफोर 5 years है या फिर, एक सेकेंड, तो ना रिकॉर्डर के कारण ना इसको ढक दिया है। एक सेकेंड में बता रहा हूँ। हाँ, 5 years अगो इसने बोला है। यहाँ पे जो ना, यहाँ पे रिकॉर्डर्स के कारण थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है। ठीक है, यहीं पे रिकॉर्डर्स लगा हुआ है। तो बिफोर 5 years, देखो ये प्रेजेंट एज है, ये भी फादर की प्रेजेंट एज है।
कैसे आई आपको पता है? ये जो सन है ना, सन सन की एज 15 साल के बाद ये रेशियो में आएगी। तो 15 साल के बाद आएगी तो आज क्या होगा? 15 साल माइनस कर देंगे। बोला ठीक है कर दो। और सुनना ध्यान से, ये जो 2 आई है, अब बोलते हैं क्या 5 years अगो, यानी 5 years पहले, तो 2y-20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3y-5 होगा, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंट में एज है 3y, तो 5 years अगो यानी 5 साल पहले क्या आई होगी? 3y-5। मैंने ब्रैकेट में कर लिया। बोला कोई दिक्कत नहीं कर लो। बोलते क्या कि देखो क्या बता रखे हैं आपको शुरू से, इतना इतना जो मैंने एक्सप्लेन करा है एज वाले क्वेश्चंस को, क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डिवाइडर होता है। तो 4 times द एज ऑफ द सन, सन मेरा कौन है? ये है। तो 4 times क्या होता है, सोचेंगे कि किस में मल्टीप्लाई होगा? आपको कीवर्ड पता है? नहीं पता तो जाओ देखो, वीडियो में क्लियर मैंने किया है। 4 दूना 8y और 20 चौक 80, और यहाँ पर हो जाएगा 3y और -5। बोला ठीक है। 8y में 3y इधर कर दो, यहाँ पर 5y हो जाएगा, -5 + 80 कर दो, यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15। y क्या हो गया? 15। बोला ठीक है 15। आप सुनना, बोलता है कि प्रेजेंट एज सन की और पिता की क्या होगी? तो ये तो मेरा सन है, y की जगह 15 पुट कर दो, तो 15 दूना 30 में 15 घटा देंगे तो 15। ये सन की एज हो जाएगी। फादर की एज कितना है? 3y। y की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे? 15। तो 15 थी या 45, ये है पिता की एज। भाई साहब ये एनटीपीसी के 6 जून के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, सेकंड या थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, लेकिन 6 जून के हैं, तो ये आए हुए क्वेश्चन हैं। आप समझ लो कि किस किस टर्म का हमको ध्यान रखना है ताकि ये सवाल आपसे बन जाए, वरना फंसना तो लाजमी है, फंस जाओ। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता ना कि कीवर्ड्स कौन से हैं, ये चीज़ आपने सेट नहीं कर पाया ना रेशियो को, जो मैंने यहाँ पे किया, नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। राइट। सो नेक्स्ट, इसके थ्योरी को मैंने डिस्कशंस कर चुका है लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कोई अमाउंट डबल हो रहा है, कोई अमाउंट डबल हो रहा है, यानी कोई 100 का चीज़ है 200 हो रहा है, ये 100 बढ़ रहा है, और जो ये 100 बढ़ रहा है ना, ये क्या है पता है? रेट एंड टाइम का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बोलोगे रेट एंड टाइम का प्रोडक्ट है, तो आपको टाइम तो दे रखा है 4 years, तो रेट कितना हो जाएगा? 25%। मेरा आंसर आपका। अब बोलोगे कि कैसे आ गया? लास्ट वीडियो देखिए साहब, समझ में आ जाएगी। देखो यदि ईमानदारी पूछो ना, यदि मैं एग्जाम में बैठ गया, 71 का डिविजिबिलिटी ऐसे नहीं बताया जाता है, नहीं पूछता है उतना, कोई दिमाग नहीं लगाता है। तो एग्जाम्स में मैं क्या करता? एग्जाम्स में सीधा ऑप्शन उठाता और 71 से ना डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेता। जरूरी नहीं है कि इसके रूल्स याद हों तभी आप कर सकते हो। आपको रूल्स नहीं पता तो आप कैसे जाओगे? सीधा ऑप्शन उठाओ, डिवाइड करके देख लो। लेकिन अब जब आ गया है क्वेश्चन तो उसको हम डील कर लेते हैं। 71 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि मान लो ए भी एक नंबर है, ठीक है, ए भी एक नंबर है, तो इसके लास्ट डिजिट को, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को ना 7 से गुना कर दो। 7 से गुना कर दिया तो ये चीजें हट चुकी है ना, बचा क्या? सिर्फ ए। ए में इस प्रोडक्ट को माइनस कर देना, जदे माइनस करने के बाद 0 आ जाए या 71 आ जाए तो वो संख्या 71 से डिविजिबल होगा।
बोला कि सर आपने तो बता दिया लेकिन याद कैसे रहेगा। कोई नहीं, सुन लो। 71 की डिविजिबिलिटी, आप सिर्फ 71 को याद रखना। कैसे 71 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है, हमको या तो जीरो करना है या 71 का प्रोडक्ट करना है। ये ये यूनिट डिजिट है, इसको हम कितना से गुना करें कि जब माइनस करें तो ये जीरो दे दे। तो भाई साहब आपको पता चलेगा कि नहीं, 7 से गुना कर देते हैं। तो यदि ये वाला 7 है, क्योंकि ये नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर हट जाता है यहाँ से, तो 7 से गुना करोगे 7 आएगा, तो माइनस करोगे ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 71 की डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल टर्म में हम यदि बोलें तो क्या है कि यूनिट डिजिट को आप 7 से गुना करो और जो बचा हुआ नंबर है, बचे हुए नंबर में से इस प्रोडक्ट को माइनस करो। यदि रिमाइंडर जीरो या 71 का मल्टीपल आ जाए तो 71 से डिविजिबल होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं उसको, वही चीज़ है। 5609 है, आप क्या करोगे 560, ये जो 9 है किससे गुना करना है 7 से, 9 सत्ती 63, 10 में 3 माइनस कर दो 7, 55 में 6 माइनस कर दो 49। अब 71 से डिवाइड करके देख लो, 7 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। लेकिन एग्जाम का अप्रोच क्या, जो चीज़ आपको नहीं पता एग्जाम हॉल में आप ये मत समझना हमको बताया नहीं गया है, समझाया नहीं गया, क्लास में पढ़े नहीं है, बुक में कहीं मिला नहीं, अपना दिमाग उसमें खटाक के लगा देना, चाहे सवाल बड़ा भी रहे क्यों ना रहे, टाइम बचे उसको करो डेफिनेटली, और 100% स्कोर करो हर हाल में, चाहे कुछ भी पूछ ले वो। राइट, तो आपके अंदर दम होना चाहिए। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, आपको जब इस टाइप का सवाल आता है ना, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर नहीं यार, 1000 सेंटीमीटर की हो जाएगा ना। इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है हमको थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, आपको हम आंसर तक लेके जाएंगे। एक सेकेंड, ये रहा इरेजर, और इसको हम इरेज कर देते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यों ही होता है ऐसे, 1 लीटर बराबर, ठीक है। मैंने पेन को उठा लिया, सुनो। एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, इसको सिर्फ हम एक बर्तन के जैसा इस्तेमाल देख रहे हैं, ठीक है, कि 20 मीटर डीप है यानी गहरा है, बोला ठीक है, यानी जो डीप है इसकी जो मतलब गहराई बोल लो 20 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितना है 36 मीटर। आपसे इसमें क्या पूछा पता है, कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब। आप एक पूछो अपने आप से, ये मीटर क्यूब बनता कैसा है, तो आप यही बोलोगे ना कि सर मीटर गुना मीटर यदि कर दोगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा। बोला हाँ ठीक है, तो चलो कर देते हैं। एक तो 20 मीटर डीप है, 1 मीटर यहाँ से, 36 मीटर वाइड है, 1 मीटर यहाँ से। अब बोलोगे कि 1 मीटर कहाँ से लाओगे, वाटर का जो फ्लोइंग का रेट है ना 2.7 किलोमीटर पर आवर है, 2.7 किलोमीटर पर आवर, तो 2.7, अरे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, 1000 से मैंने गुना कर दिया। तो देखो 1 मीटर यहाँ पे मेरा आ गया, 1 मीटर यहाँ पर आ गया, 1 मीटर यहाँ पर आ गया 3 मीटर। उसके बाद इसने क्या पूछा कि कितना वाटर समंदर में गिरेगा पर मिनट, पर मिनट, लेकिन यहाँ पर जो है 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं साहब, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। यस या नो, कोई डाउट है क्या,
1 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर, 2.7 किलोमीटर है, इसको मैंने मीटर में बदला, 1000 मीटर। और बोल रहा है कि पर मिनट का मतलब क्या होता है, हर में होगा वो चीज़। जैसे कि 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 2.7/60 मिनट, या तो मिनट या फिर 1 घंटा है यहाँ पे। तो इसी को तो मैंने ब्रेक कर दिया ना, बोला अटैक कर दो ब्रेक, तो ब्रेक कर दो तो ये उड़ा दो, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो, 6 यहाँ से उड़ा दो, 7×6 = 42, दूना 84, डिजिट पे 4 कर सकते हो। कोई नहीं यार, कर लो गुना। तो गुना कर लोगे तो क्या क्या आ जाएगा, आ जाएगा 27 × 120। आप 27 × 120 कैसे करते हैं, 270 और 54, नहीं 27 को 10 बार करो फिर 2 बार कर दो, तो 27 × 12 कर दो, 27×2 = 54, 27 में 27, 27×5 = 32, 324, तो 3240, एक जीरो और आ जाएगा, ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, और ये मीटर क्यू में आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर। देखो इसमें आपको क्या देखना था, मेरे पास गहराई है मतलब डीप है, मेरे पास वाइड है, लेंथ को आप उसके फ्लोइंग से निकाल सकते हो। कैसे फ्लोइंग से निकाल सकते हो, 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2.7 किलोमीटर को पहले मैंने मीटर में बदला, और पर मिनट बोला है तो घंटा को मैंने मिनट में बदला, और जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आंसर। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है एग्जाम्स में, कि ये जो ना ये टर्म बड़ा हेल्प करता है। मान लो कि मीटर क्यू है, तो इसका मतलब है ना, मेरे माइंड में ये रहेगा कि कम से कम मीटर की 3 यूनिट का प्रोडक्ट, कम से कम क्या मतलब रियल में 3 यूनिट का प्रोडक्ट हुआ है। मान लो कि m² है, यानी मीटर का स्क्वायर है, यानी 2 मीटर का ये प्रोडक्ट हुआ होगा, तभी आंसर आया होगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं यार, बड़ी टाइम लगता है। वन में इसको ट्रेडिशनल वे में और स्मार्ट अप्रोच दोनों से डील किया मैंने, ठीक है। जाओ देखो आराम से, डेफिनेटली समझ में आएगी, ठीक है। मतलब क्या बोलता है ना, कि x ऐड किया जाता है इस प्रत्येक में, और वो प्रोपोर्शनल में हो जाए। प्रोपोर्शन का मतलब पता है ना, इसको स्मार्ट वे में कैसे बनाते हैं, 34/20, और यहाँ पर हो जाएगा 16/11। कैसे होगा, ये 34 है, पहले इसको लिख लिया, इसके हर में 20 लिख लिया, और ये आगे है मतलब ये 16/11 कर दिया मैंने। कंपेरिजन कर लो, ये कितना है 18, 20 में 11 गया 9, बोला ठीक है। इसको काट दो, 2/1, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, इसको इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 14 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का। 14 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 14 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 28, यहाँ पर 14, बोले ठीक है। यहाँ भी देखो 14 का डिफरेंस, और यहाँ भी 14 का डिफरेंस, डिफरेंस को सेम करना है, और कंपेयर इसको यहाँ से करना है, ठीक है। तो 34 में 28 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स जो एडिड करने की बात कर रही है ना, वो -6 नंबर है। बोला हाँ ठीक है, एक्स -6 है, एक्स -6 है, तो आपको y की वैल्यू निकालने बोलता है, और ये भी प्रोपोर्शन में संख्या दे रखी है, तो 3x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -18, बटे क्या हो जाएगा y, और ये y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6×2 = 12, माइनस का -12, -6, -18, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा ना कि इतना जल्दी कौन बताता है, तो भाई साहब बूटस्ट्रैप F1 में मैंने इसको वाइडली एक्सप्लेन किया है कि इसका सोर्स क्या है, इसका मतलब आंसर तक आप जाते कैसे हैं, एग्जाम्स में आपको क्या लगाना है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर वो चीज़ें कर चुका हूँ। अब एक ही चीज़ को बार बार करोगे ना फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है।
तो आप वहाँ पे जाओ और सब मिला के ये चौथा सवाल है शायद। अभी बूस्टर पैक 18 है ना, 18 वीडियो आ चुके हैं हमारे। तो ये तीसरा या चौथा सवाल इस टाइप का मैंने लिया है, सेम सवाल है, लेकिन हाँ बार बार पूछ रहा है। तो आपके माइंड में इसको सेट करना मेरा मकसद है कि आपके माइंड में सेटअप ले ले। जब सेटअप ले लेगा तो चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो आप पुरानी वीडियो जाके देखो, इस बात की गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, राइट। यदि ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है तो अपने लव्ड वन को बताओ कि कितने फायदे कर सकते हैं, राइट। सो ये लास्ट क्वेश्चन हैं। सो थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। मैंने अपना काम कर लिया, बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वैसा करना। एंड सी यू अगेन इन बूस्टर पैक 19। सो लव यू टू ऑल एंड जय हिंद। तो इसके साथ इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।